नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप इस समय मेरे साथ देख रहे हैं खबर तह तक। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से अपनी ताकत झोंकना प्रारंभ कर दिया है और इसके तहत सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया और इसके तहत उसने 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया, कई राज्यों के चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए और अब अपनी पार्टी को के संगठन को मजबूत करने के साथ साथ इसने एनडीए को भी मजबूत करने का मन बना लिया है और इस दृष्टिकोण से इसने 18 जुलाई को एक मीटिंग एनडीए के सदस्यों की बुलाई। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लिए विशेष रूप से अपने जो पुराने इसके साथी रहे हैं उस पर भी ध्यान लगा रही है। साथ ही साथ कई जगहों पर जो नए नए लोग जिनकी राजनीतिक क्षमता बढ़ी है, छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां जो मददगार साबित हो सकती हैं भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलाने में, खुद जीतने में, बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने में, उन सब पर नज़र भारतीय जनता पार्टी रख रही है और यही कारण है कि इसने जो 18 जुलाई को अपनी एक एनडीए की घटक दलों की बैठक रखी है उसमें मुख्य रूप से या वैसे तो भारत के प्रत्येक राज्यों पर इसकी नज़र है, जहां यह काफ़ी कमज़ोर है, केरल जैसे राज्यों में वहां भी यह जी तोड़ मेहनत कर रही है। लेकिन मुख्य रूप से जिन राज्यों में लोकसभा की सीटें ज़्यादा हैं वहां इसका विशेष फोकस है, वहां यह अपने पार्टी के साथ साथ एनडीए के कुनबे को भी बढ़ाने में जुट गई है। इस दृष्टिकोण से देखें तो उत्तर प्रदेश जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं, बिहार जहां लोकसभा की 40 सीटें हैं और महाराष्ट्र जहां लोकसभा की 48 सीटें हैं, इन 3 राज्यों पर भारतीय जनता पार्टी का विशेष फोकस रह रहा है। और ख़ास करके महाराष्ट्र की स्थिति की बात करें तो महाराष्ट्र में जिस प्रकार से इसने एनसीपी को तोड़ा है और उसके अजित पवार के नेतृत्व में अपने गठबंधन में शामिल करवा लिया है, वह महाराष्ट्र के दृष्टिकोण से काफ़ी लाभदायक होगा। शिवसेना तो पहले ही से इसके साथ में है और भारतीय जनता पार्टी का खुद का अपना वोटर तो है ही, और इसलिए आज से अगर वहाँ देखें तो अब ना तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना उतनी मजबूत बची हुई है और न ही एनसीपी उतनी मजबूत बची हुई है। रही बात कांग्रेस की तो उसको लिए भी निशाना साधना कोई भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो नए गठबंधन बने हैं वहाँ एनसीपी और शिंदे की शिवसेना के साथ वो काफ़ी प्रभावी होगी और एक तरह से महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलता दिखाई दे रहा है वर्तमान संदर्भ में। बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए तो वहाँ यह ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को जोड़ने के प्रयास में है, जयंत को लोक दल को भी अपने साथ जोड़ने के कदम ताल में यह लगा हुआ है और अभी एक शेड्यूल कास्ट के रूप में उभरता हुआ चेहरा आज़ाद पार्टी का चंद्रशेखर रावण का है, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी की नज़र बनी हुई है। दरअसल उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट की भी जनसंख्या अच्छी खासी है जिस पर अब तक बीएसपी की पकड़ मानी जाती थी, लेकिन इन नए क्षेत्रफलों को अगर अपने आप में शामिल करा लेती है भारतीय जनता पार्टी तो इसके लिए चुनाव में बीएसपी की जगह पर उन सीटों को अपने खाते में लाना आसान काम हो जाएगा और ऐसा प्रयोग उसने 2022 के वहाँ के विधानसभा चुनाव में किए भी और कई जगहों पर वहाँ उसने जाटव जाति को वहाँ पर चुनाव लड़ाया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास करके, तो अच्छी खासी सफलता मिली। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को वहाँ पर दोबारा आजमाने का प्रयास करेगी। इसके बाद बिहार की बात करें तो यहाँ भी यह नीतीश कुमार और तेजस्वी वाले महागठबंधन को परास्त करने का कोई मौका छोड़ने के मूड में नहीं है। एक तो विपक्षी गठबंधन को लेकर के यहाँ संशय की स्थिति बनी हुई है क्योंकि आपके आपे में न रहने से खास करके वो जब से कांग्रेस को उसने कहा है कि वह ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर अपना विचार प्रकट करे
तो इसे लेकर के गठबंधन में दरार पड़ती है। तो इसका लाभ उठाने का भरपूर प्रयास बीजेपी करेगी अपने एनडीए के गठबंधन को यहाँ जोड़ते हुए। और इस क्रम में सबसे पहले तो अभी इसने जीतन राम मांझी की हम पार्टी को अपने आप में शामिल करा लिया है, और इसके बाद अब चिराग पासवान एलजेपी के भी 18 तारीख के मीटिंग में एनडीए में पहुंचने की बातचीत चल रही है। इसके अलावा मुकेश सहनी को भी अपनी पार्टी से जोड़ने का प्रयास कर रही है, ताकि निषाद और केवट जाति का वोट बैंक जो खास करके उत्तर मुजफ्फरपुर और दूसरे क्षेत्रों में है, उस पर ध्यान देने का प्रयास कर रही है, ताकि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत सके। खास करके बिहार में इसका भारतीय जनता पार्टी का प्रयास यह रहेगा कि अगर खास करके यादव जाति आरजेडी के पक्ष में चली जाती है, मुस्लिम भी बीजेपी के अगेंस्ट में जाती है, तो फिर कैसे इन लोगों को घेरा जाए। तो वहाँ एक रणनीति तय की जा रही है कि इसके जो परंपरागत सवर्ण वोटर्स हैं, जो वैश्य वोटर हैं, उसके अलावा शेड्यूल्ड कास्ट पर जोर दिया जा रहा है, कुर्मी वोट जो पर भी उपेंद्र कुशवाहा को शामिल करा करके कुर्मी वोटों पर भी नज़र डाला जा रहा है। यानी गैर यादव और गैर मुस्लिम के अलावा तमाम जो जातियां हैं उसको इस प्रकार से संगठित कर अपने खाते में लेने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है एनडीए के रूप में, कि नीतीश कुमार और तेजस्वी वाले महागठबंधन खास करके उसके साथ कांग्रेस भी जुटी हुई है, उसको परास्त करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा में सीटें जीते। और इस प्रकार से अगर इन 3 राज्यों में यह अपनी अच्छी खासी बढ़त बना लेती है तो फिर इसका 2024 के लिए जो लक्ष्य इसने रखा है 400, उसके करीब पहुंचने में काफ़ी मदद मिलेगी। लेकिन होगा क्या, यह तो तभी पता चलेगा जब 2024 का लोकसभा का चुनाव परिणाम सामने आएगा।